अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? अच्छा दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे डिडक्टेबल अलाउंस एंड टैक्स क्रेडिट्स। देखें, सबसे पहले अगर हम बात करें डिडक्टेबल अलाउंस की, तो इसका मतलब ये है कि यार ये वो अमाउंट होती है जो आपने अपनी जो टोटल इनकम है उसमें से माइनस कर देनी है, ठीक है ना? और उसके बाद जो अमाउंट बनेगी उसके ऊपर आपने टैक्स पे करना है, ठीक है ना? अब डिडक्टेबल का मतलब यही है किसी चीज़ को सब्ट्रैक्ट करना, माइनस करना, टेक अवे करना। और अलाउंस का मतलब होता है कि वो अमाउंट जिसकी इजाज़त हुकूमत ने दी है, सरकार ने दी है। यानी मिसाल के तौर पर जब आप सरकारी जॉब करते हैं तो आपको अलाउंसेस दी जाते हैं, रिहाइश का, घूमने-फिरने का, आने-जाने का। तो वो जो अमाउंट है वो आप यानी कि आपको सरकार दे रही होती है, आपको इजाज़त होती है कि आप ये माइनस कर दें। ठीक है ना? अब इसका एग्ज़ाम्पल ये देखते हैं, मिसाल के तौर पर अली है, वो एक शॉप रन करता है। अब उसकी जो टोटल इनकम है वो है 5 लाख, ठीक है ना? लेकिन उसके जो एक्सपेंसेस हैं या दूसरी अल्फाजों में जो उसके अलाउंसेस हैं, जो भी चीज़ें हैं, रेंट-शेंट, वो बनता है 1 लाख, ठीक है? अब टोटल इनकम कितनी है? 5 लाख, और अलाउंसेस उसके पास डिडक्टेबल अलाउंसेस कितने हैं? वो 1 लाख है। तो 5 लाख में से 1 लाख निकलेगा तो कितना बनेगा? 4 लाख। अब ये जो 4 लाख है ना, इसके ऊपर उसने टैक्स पे करना है। ठीक है ना? अब यहाँ पे ये जो 1 लाख है ना, ये क्या हुआ? ये कौन-सी अमाउंट कहलाएगी? ये डिडक्टेबल अलाउंस कहलाएगी। यानी वो अमाउंट जिसकी सरकार ने आपको इजाज़त दी है कि अपनी टोटल इनकम में से माइनस करो, एंड देन उसके बाद जो अमाउंट बनेगी उसके ऊपर आपने टैक्स पे करना है। अब यहाँ पे मैंने जो आपको अली का एग्ज़ाम्पल दिया है, बिज़नेस एक्सपेंसेस, ज़रूरी नहीं है कि ये डिडक्टेबल अलाउंस की कैटेगरी में आए, लेकिन ये सिर्फ़ सादा एग्ज़ाम्पल इसीलिए ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है ना? सो दोबारा बताता हूँ कि दोस्तों, वो अमाउंट जिसकी सरकार ने इजाज़त दी है कि अपनी टोटल इनकम में से माइनस कर दो, और उसके बाद जितनी अमाउंट बनती है उसके ऊपर आपने टैक्स पे करना है। सो वो अमाउंट जो हमने माइनस की है अपनी टोटल इनकम से, जिसकी सरकार ने इजाज़त दी है, उसको क्या बोलते हैं? डिडक्टेबल अलाउंस। ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसके अंदर सेक्शन 60 आता है, यानी जिसके अंदर ज़कात का ज़िक्र है। इसमें ये कहा गया है कि भई अगर आपने ज़कात पे की है ना, तो वो ज़कात वाली जो भी अमाउंट है वो आपने अपनी टोटल इनकम से माइनस करके उसके ऊपर जो भी अमाउंट बनेगी देन उसके ऊपर आपने टैक्स पे करना है। मिसाल के तौर पर अहमद जो है ना, वो 5 लाख कमाता है और उसने 20,000 ज़कात दी है, तो 20,000 हम माइनस करेंगे। ये अब जो 20,000 जो ज़कात होगी, अब ये किस कैटेगरी में आएगी? डिडक्टेबल अलाउंस की कैटेगरी में आएगी। ठीक है ना जी? तो अब वो माइनस करेंगे तो पीछे कितना बनेगा? 4,80,000, और 4,80,000 के ऊपर आपने टैक्स पे करना है। अब यहाँ पे इन्होंने यही कहा है कि भाई अगर आपकी ज़कात ऑलरेडी किसी और कानून के ज़रिए से कट हो चुकी है, ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से निकल चुकी है, तो फिर आप दोबारा क्लेम नहीं करेंगे। और दूसरा ये है कि अगर आपने 1 साल के अंदर ज़कात पे की है तो ठीक है। अगर आपने क्लेम करना भूल गए थे कि भाई मैंने तो ज़कात पे की थी लेकिन मेरी टोटल इनकम से वो माइनस नहीं, क्लेम करना भूल गए, तो भाईजान भूल गए। वो नेक्स्ट ईयर जो है ना, आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो पहला हो गया सेक्शन 60, उसके अंदर इन्होंने हमें ये बताया है कि भाई जो आपने ज़कात दी है वो आप अपनी टोटल इनकम से माइनस करेंगे, एंड देन उसके बाद जो अमाउंट होगी उसके ऊपर आपने टैक्स पे करना है। अच्छा जी, इसके अलावा वो अमाउंट जो आपने वर्कर्स वेलफेयर फंड में दी है, वो अमाउंट भी आप जो है ना अपनी टोटल इनकम से माइनस कर देंगे। अब ये क्या होता है वर्कर्स वेलफेयर फंड? यार ये बाज़ औक़ात है ना, हुकूमत इस तरह के फंड सेटअप करती है ताकि जो वर्कर्स हैं उनके बेनिफिट्स के लिए कोई काम किया जाए। ठीक है ना? इसमें एक ऑर्डिनेंस है, वो 1971, उसके तहत ये जो है ना बनाया जाता है, और ख़ुसूसन अब तो ये सूबाई लॉज़ के तहत भी बनाया जाता है 18वीं तरमीम के बाद। मिसाल के तौर पर एक कंपनी है, वो 10 लाख 1 साल के अंदर कमाती है, और उसमें से 50,000 वो जो है ना वेलफेयर फंड के अंदर देती है, ठीक है ना? अब कंपनी क्या करेगी, अगर उसने जब टैक्स देना होगा तो वो 50,000 उसमें से क्या करेगी? माइनस करेगी। तो माइनस करने के बाद कितनी अमाउंट बनेगी? 9,50,000। अब उसके ऊपर वो क्या करेगी? टैक्स पे करेगी। अच्छा, यहाँ पे एक और नोट यूज़ कीजिएगा, अगर एक कंपनी है वो मुख्तलिफ सूबों में ऑपरेट कर रही है तो फिर जनाब वो क्लेम नहीं कर सकते। अगर वो सिर्फ़ एक ही सूबे के अंदर है तब ये क्लेम कर सकती है। अच्छा जी, उसके बाद है सेक्शन 60 बी, इसके अंदर भी एक दूसरा फंड है, वर्कर्स पार्टिसिपेशन फंड। ये भी हुकूमत बनाती है, सरकार बनाती है, इसका भी एक्ट है 1968, उसके तहत बनाया जाता है। ये वही वाली बात, अगर एक कंपनी है उसमें इस फंड के अंदर पैसे लगाती है, तो जब उसको टैक्स पे करना पड़ेगा ना, तो वो जो अमाउंट है अपनी टोटल इनकम में से माइनस कर देगी। मिसाल, एक कंपनी है 10 मिलियन प्रॉफिट कमाती है, तो और 5 लाख जो है ना वर्कर्स पार्टिसिपेशन फंड के अंदर देती है। अब वो जो 5 लाख हैं वो जनाब डिडक्ट कर दिए जाएँगे, और उसके बाद जो अमाउंट बनेगी वही उसके ऊपर उसने टैक्स पे करना है।
अच्छा जी, इसके अलावा सेक्शन 60D है, इसके अंदर ये है एजुकेशन एक्सपेंसेस। मिसाल के तौर पर यार, अगर आप 1 साल के अंदर 1.5 मिलियन से नीचे-नीचे कमाते हो और उसके बाद फिर आप अपने बच्चों की ट्यूशन फ़ी वगैरह देते हो, तो ट्यूशन फ़ी जो है ना, वो आप अपनी उस इनकम से माइनस कर देंगे। लेकिन उसके लिए भी उन्होंने 3 किस्म की कंडीशंस दी हैं, यानी कि 3 ऑप्शन है, 3 में से 1 ऑप्शन आपने यूज़ करना है। मिसाल के तौर पर के टैक्स डिडक्शन इस तरह होगी, अगर 5% है आपकी जो आपने जो टोटल ट्यूशन फ़ी दी है ना बच्चे की, यानी उसका 5% आपने पहले निकालना है, एक तो ये ऑप्शन है। या फिर आपने जो टोटल आपकी टैक्सेबल इनकम है उसका 25% या आप जनाब एक बच्चे के ऊपर 60,000, इन तीनों में जो सबसे कम जिसका रेट होगा ना, वही आपने एज ए अपनी इनकम में से डिडक्ट करना है। ये मैं आपको ऐसे एग्जाम्पल करके समझाता हूँ। मिसाल है, एक बंदा है, 1 साल के अंदर वो समझें कि 12 लाख कमा रहा है और उसमें से 2 लाख है ना, वो अपने बच्चों की स्कूल फ़ी देता है। अब हमने क्या करना है कि 5% पहले निकालना है ट्यूशन फ़ी का। ट्यूशन फ़ी कितनी है हमारे पास, या स्कूल फ़ी जो कहें 2 लाख। 2 लाख का 5% कितना बनता है? 10,000। अच्छा जी, फिर हमने दूसरा ऑप्शन देखना है कि भई टोटल टैक्सेबल इनकम कितनी है उसकी, वो है 12 लाख। 12 लाख का 25% कितना बनेगा? 3 लाख। अच्छा जी, और पर चाइल्ड कितनी लिमिट है? 60,000। अब इन तीनों में मुझे बताओ सबसे लोएस्ट अमाउंट कौन-सी है? वो है 10,000 वाली। तो अब वो जो है ना, अपनी जो इनकम है ना, उसमें से 10,000 माइनस करेगा, उसके बाद जो अमाउंट बनेगी उसके ऊपर वो उसने टैक्स पे करना है। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद आता है टैक्स क्रेडिट। अब इसका क्या मतलब है यार, ये वो चीज़ होती है जो हुकूमत आपको एज ए अलाउंस या गिफ्ट देती है, रिवार्ड देती है कि भाईजान तुमने बड़ा अच्छा काम किया, ये चलो जी हम 10,000 का तुम्हें टैक्स क्रेडिट देते हैं। इसका मतलब है कि जब भी आपने टैक्स पे करना होगा, तो वो 10,000 यानी कि माइनस हो जाएंगे। अब मैं मिसाल देता हूँ कि जनाब, आपने टैक्स देना है 1 लाख के ऊपर, ठीक है? लेकिन हुकूमत ने आपको टैक्स क्रेडिट दिया है 10,000 का, तो अब आपने कितना हुकूमत को पे करना है? 90,000 पे करना है। ये जो टैक्स क्रेडिट है, ये अप्लाई होता है जब टैक्स कैलकुलेट करने के बाद, यानी आपने टैक्स पहले कैलकुलेट किया कि भई यार मेरा तो यार 1 लाख टैक्स बनता है। तो उसके बाद किसी ने बताया कि भाईजान आपको पता है हुकूमत ने आपने आपको तो टैक्स क्रेडिट दिया है 10,000 का, आपको एक ये गिफ्ट दिया है, रिवार्ड दिया है, तो वो फिर आप माइनस करेंगे। अच्छा, वो जो अलाउंसेस होता है ना, वो तो यानी कि टैक्स पे करने से पहले हम कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद बनाते हैं। ये जो है ना, टैक्स कैलकुलेशन करने के बाद आपने माइनस कर देने हैं। ठीक है? अब इसमें बहुत सारी टाइप्स आती हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने चैरिटी में कोई पैसा लगाया है, काम किया है, तो हुकूमत आपको ना रिवॉर्ड देती है कि अच्छा यार तूने बड़ा अच्छा काम किया, तुम खैराती इदारों में पैसे लगाते हो, चलो हम तुम्हें टैक्स क्रेडिट देते हैं। अब वो क्रेडिट कितना भी हो सकता है, 10,000, 20,000। मिसाल के तौर पर आपने अगर ईदी फाउंडेशन को 50,000 डोनेट किए हैं, तो उसमें से हुकूमत आपको टैक्स क्रेडिट देती है। इसी तरीके से फिर इन्वेस्टमेंट है, हुकूमत कहती है अगर आप पब्लिक कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या कुछ इस प्राइवेटाइजेशन कमीशन के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट करने की वजह से भी हुकूमत आपको टैक्स क्रेडिट देती है। एक्चुअली वो आपको मोटिवेट करती है कि अच्छा यार आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। अब वो जो है ना टैक्स क्रेडिट, वो 10,000 भी हो सकता है, 20,000 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा जी, उसके बाद तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि अगर आप किसी पेंशन फंड के अंदर आप जो है ना कंट्रीब्यूट करते हो, पैसे लगाते हो, तो उसके ऊपर भी हुकूमत आपको टैक्स क्रेडिट देती है। इसी तरीके से अगर आप किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यूनिट्स वगैरह लगाते हो, यानी हुकूमत के या मुल्क के अंदर आप इंडस्ट्री को फ़रोग दे रहे हो, तो वहाँ पे भी जो है ना आपको 10 साल के लिए टैक्स क्रेडिट दिया जाता है। इसी तरीके से अगर आप अपना जो बिज़नेस है वो एफबीआर के ऑनलाइन सिस्टम के साथ कनेक्ट कर रहे हो, जिसको पॉइंट ऑफ सेल करते हैं, तो वहाँ पे भी हुकूमत आपको एप्रिशिएट करने के लिए टैक्स क्रेडिट देती है। इसी तरीके से अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो प्लांट के अंदर, मशीनरी के अंदर, उसको एक्सपेंड कर रहे हो, मॉडर्नाइज़ कर रहे हो और पुराने जो इक्विपमेंट हैं वो ख़त्म करके नए लगा रहे हो, तो वहाँ पे भी हुकूमत आपकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट होती है उसका 10% आपको टैक्स क्रेडिट देगी, यानी टैक्स आपका माफ़ कर देगी। अच्छा जी, इसी तरीके से अगर आप कोई इंडस्ट्रियल नया जो है ना वो कंपनीज़ लगा रहे हो, हालाँकि वो 2011 से पहले लगी हुई है, लेकिन न्यू इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हो, नए प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हो, तो उसके ऊपर भी 5 साल के लिए टैक्स क्रेडिट दिया जाता है। इसी तरीके से जो सेक्शन 65F है उसके अंदर तो उन्होंने कहा है कि कुछ इस तरह के लोग या कंपनीज़ हैं जिसके अंदर आपको 100% टैक्स क्रेडिट दिया जाता है। जैसे कोल माइनिंग कंपनीज़ हैं, सिंध के अंदर काम करती हैं, ठीक है? इसी तरीके से अगर आप कोई स्टार्टअप प्रोग्राम शुरू करते हो पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के साथ, तो 3 साल तक आपको यानी टैक्स क्रेडिट दिया जाएगा। इसी तरीके से
लास्ट में ये है कि कुछ कंपनीज़ हैं वो इन्वेस्टमेंट कर रही हैं न्यू मशीनरी के अंदर, बिल्डिंग्स के अंदर, इक्विपमेंट्स के अंदर, हार्डवेयर के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर, तो उनको भी 25% जो है ना टैक्स क्रेडिट दिया जाता है उनकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। यानी सिंपल मतलब ये है कि भाई आप हुकूमत के लिए काम करेंगे, हुकूमत के लिए एक्सपोर्ट में इजाफा करेंगे, तो हुकूमत आपको एक रिवार्ड देगी जिसको हम बोलेंगे टैक्स क्रेडिट। ठीक है जी। अब यहाँ पे एक फ़र्क आता है कि यार ये डिडक्टेबल अलाउंस और टैक्स क्रेडिट में क्या फ़र्क है। तो यार डिडक्टेबल जो अलाउंस है ना वो टैक्सेबल इनकम है बिफोर कैलकुलेटिंग द टैक्स। मिसाल के तौर पर आपने 1 लाख कमाया, ठीक है ना, और यानी 10 लाख कमाया और आपने क्लेम किया कि जी 1 लाख तो मेरी डिडक्टेबल अलाउंस है, तो आपको टैक्स कितना देना पड़ेगा, यानी कि वो 9 लाख है ना उसके ऊपर आपने टैक्स पे करना है। अब टैक्स क्रेडिट क्या है, ये वो चीज़ है जो आप टैक्स कैलकुलेशन करने के बाद आप देते हैं। मिसाल के तौर पर आपका जो टैक्स है वो 1 लाख बनता है, लेकिन आपको क्रेडिट कितना दिया गया है 10,000, तो 10,000 आपने माइनस कर देना है, सिर्फ 90,000 आपने पे करने हैं। ठीक है जी। तो ये डिफरेंस याद रखिएगा कि डिडक्टेबल अनाउंस जो है ना वो कट्स इनकम बिफोर टैक्स है, और टैक्स क्रेडिट है वो टैक्स आफ्टर इट्स कैलकुलेशन। ठीक है जी। तो ये था हमारा टॉपिक, तो ये भी खैर से कवर हो गया। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।